जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर हिंदी का ये टेस्ट है और जल्दी से आपको उत्तर बताना है। 4 विकल्पों के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी में कर्ता कारक के अलावा कौन सा कारक है, हमें बताना है। 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे उत्तर। पहला आपका जो विकल्प है वो विकल्प है क्या, कर्ता, दूसरा कर्म, संप्रदान या फिर अपादान। तो मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी में कर्ता कारक के अलावा कौन सा कारक है, हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर सही होगा, 3 नंबर का। ठीक है, संप्रदान कारक आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राम द्वारा चाय पी गई में वाच्य है तो कौन सा वाच्य है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। राम द्वारा चाय पी गई, इनमें हमें वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य हो जाएगा। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्म यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, 2 नंबर का। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के जो भेद होते हैं रचना के आधार पर वो कितने होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। चार बजे हिंदी साहित्य की आज क्लास नहीं हुई थी। अगला उत्तर हो जाएगा आपका 3। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्य है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य माना जाएगा। तब आपका उत्तर हो जाएगा साथियों संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है आपकी इसकी, निम्न में से भाववाच्य का चयन करना है हमें। भाववाच्य का चयन करें। भाववाच्य कौन सा है इसमें से, सीता कपड़ा सीती है, यहां बैठा नहीं जाता, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या कपड़ा सिया जाता है। तब बताएंगे आपको भाववाच्य। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां बैठा नहीं जाता, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहां बैठा नहीं जाता ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, हो सकता है राम का काम बन जाए, वाक्य है तो कैसा है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक। तब आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेहवाचक, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। दाम लगाना का अर्थ है मूल आंकना, पूरी कीमत देना, मोल भाव करना या फिर लागत मात्र देना। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मूल आंकना, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। दाम लगाना यानी कि मूल आंकना, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंख का नीर ढल जाना अर्थ है तो क्या होगा, मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना, निष्प्रभ होना। आंख का नीर ढल जाना का अर्थ बताना है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का, राजशेखर, भास या फिर श्रीहर्ष? वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कथन किसका है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा विश्वनाथ, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो 1 नंबर सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है? तो आंकर जो हो जाएगा शांत रस, शांत यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही होगा, शांत रस। ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तब बिल्कुल शांत रस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी? सममात्रिक छंद बताना है, सममात्रिक छंद कौन सा है? तब आपका राइट आंसर हो जाता है चौपाई, यानी कि विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर रोला, चौपाई, बरबे, सोरठा? राइट आंसर होगा सोरठा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। जिसने भी अलंकार की ट्रिक नहीं देखी है वो अलंकार का वीडियो जरूर देख लेंगे। चरण कमल बंदों हरिराई में हमें बताना है अलंकार कौन सा है। तब बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा? रूपक। रूपक यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो यहां पर सही होगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। बिल्कुल राइट आंसर उत्प्रेक्षा बिल्कुल सही है। राजा भोज का सपना के रचनाकार का नाम बताना है। बाल मुकुंद गुप्त, शिव प्रसाद सितारे हिंद, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर? राजा भोज का सपना इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा, 2 नंबर। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है? मदन, मन्मथ, यक्षराज या मीन केतु? कामदेव का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा यक्षराज, यानी कि विकल्प नंबर 3। मदन, मनमथ और मीन केतु एक कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं और जो आपका यक्षराज है वो नहीं माना जाता, 3 नंबर। ठीक है। महादेव का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? चंद्रशेखर, आशुतोष, माधव या उमापति? महादेव का पर्यायवाची नहीं है तब आपका राइट आंसर होगा माधव। माधव यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। माधव पर्यायवाची नहीं है महादेव का। ठीक है। हाँ, माधव कृष्ण जी का है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। शार्दुल, हिरण,
अही या फिर कुरंग? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शार्दुल। शार्दुल यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है। सम्मुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख? तब राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विमुख। विमुख यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विमुख। अगला क्वेश्चन, मौन का विलोम क्या होगा? मुखर, मौखिक, विकार या मयंक? तब आपका बिल्कुल सही है, मौन का होता है मुखर, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर 1 नंबर सही होगा। देश प्रेम, देश प्रेम का बताना है मैं कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। महोदय में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही है, गुण संधि, यानी कि 4 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी चयन करें, 4 विकल्प हैं। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 3, अधर्म। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन, नासिक, कंठ या फिर कंठ तालब? ए ऐ वर्ण बताना है क्या कहलाते हैं। तब आपका सही आंसर हो जाएगा कंठ तालब, यानी विकल्प नंबर जो 4 है वो यहां पर सही होगा। ए ऐ वर्ण कहलाते कंठ तालब। अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, सा या फिर हा? अघोष वर्ण कौन सा होगा आपका? अगला क्वेश्चन है सा, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सा जो है वो अघोष वर्ण है। अगला देख लो, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तब बिल्कुल सही है आपका भारोपी, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लो, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? मराठी। मराठी यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती मराठी।
निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश बताना है ब्रज भाषा, पाली, अवधी या सिंधी। आंसर हो जाएगा आपका पाली। संस्कृत की अपभ्रंश कहलाती है पाली, यानी कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में बताना है किस विषय का वर्णन है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी कि जो विकास विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर सही होगा। निर्वासित में प्रत्यय है एक, इत, सित या नी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इत। इत यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय बताना है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है क्रिया, यानी कि विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? जलज, वैभव, मलयज या पंकज। आपको रूढ़ शब्द बताना है और राइट जो आंसर होगा वो होगा वैभव। वैभव रूढ़ है, पंकज तो योग रूढ़ हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यौगिक। यौगिक यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, संकर या देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर होगा देशज। देशज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां सही होगा। अगला देख लो, अपील शब्द है तद्भव, तत्सम, विदेशज या देशज। अपील, राइट आंसर होगा विदेशज, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है, विकल्प नंबर 3 वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तब यहां पर आपके 35 जो प्रश्न हैं वो खत्म हो जाते हैं हिंदी व्याकरण के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी 11 बजे होगी, हिंदी साहित्य महासंग्राम। ठीक है, हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले हैं अब अपन लोग 11 बजे। आज की क्लास में हिंदी व्याकरण में आपके 35 प्रश्न थे। बिंदु जी, खुरैसी जी, हेमलता, ओपी जी, ठीक है, नरसिंह जी, बिंदु सेना जी, स्वाति सिंगला, राजेश, रीनू जी, नेहा तोमर जी, नीलम सैनी जी, रवि कुमार जी, नीता, हेमलता, यासी रजक जी। ठीक है,
यतेंद्र जी, ललिता, अनिल देहरिया जी और पहलवान जी, कुरैशी जी, ठीक है, हेमलता, नीलम जी, राठौर जी, कैलाश, रिंकू जी, दिलीप जी, मेघराज, मोहम्मद इरफान, राठौर, संतोष, हाँ चले हैं तो रुक जाने का नहीं, रीना जायसवाल, ग्यासी जी, रवि जी, हाँ 11 की बिल्कुल सही है रवि जी, स्वाति जी, कैलाश जी, है ना। देख रहे हैं साहित्य में अनिल जी, राजेश, नेहा, राजेश जी, सबिता जी, रवि जी, राजेश, ठीक है, बहुत बढ़िया, आरती, भारती, राठौर जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। लाइव 4 बजे की क्लास अपनी यथावत चलेगी, वो तो चलती है 4 बजे वाली। कभी कभी जब टाइम मिस हो जाता है या हमें कहीं जाना पड़ता है तो हम आपको बता देते हैं हेमलता जी, ठीक है ना। रामशंकर, बलचंद्र, रीनू जी और स्वाति जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, सभी को जय हिंद।